2024 लोकसभा में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। आखिर क्या कारण रहा कि जो बीजेपी इतनी ज़्यादा सीटों से पिछली बार 2024 में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा सीटों से 300 से ज़्यादा सीटें जो है बीजेपी लाई थी, लेकिन इन 5 सालों में आखिर क्या हुआ कि बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। 300 का आंकड़ा तो दूर की बात, 272 जो बहुमत के लिए चाहिए वह भी पूरा नहीं कर पाई। अपनी जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनको जोड़कर 292 के करीब में बीजेपी पहुंची है। आखिर कौन ऐसा मुद्दा रहा, यही आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा कि बीजेपी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। आखिर कांग्रेस की सीटें इतनी क्यों बढ़ी, जो विपक्ष की पार्टियां हैं इनकी सीटें आखिर कैसे इतनी बढ़ गई कि 232-33 तक ये जो पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन है, यह पहुंच पाई। आखिर क्या ऐसा मुख्य कारण रहा। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अब बात करते हैं पहले मुद्दे की, आखिर बीजेपी की हार क्यों हुई। तो सबसे पहला जो फैक्ट है बीजेपी का हार का कारण रहा, वह सबसे पहला कारण है अपनी बातों को सही ढंग से जनता तक नहीं पहुंचा पाना। यानी जैसे बीजेपी ने कहा कि संविधान को हम खत्म करेंगे, संविधान जो बनाया गया है उसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन इन बातों को जो विपक्षी पार्टियां हैं वह लोगों तक पहुंचाने में यह सक्षम रही कि बीजेपी जो है संविधान खत्म करना चाहती है। अब लोगों को यह लगा कि जब संविधान खत्म होगा तो हमारे जो अधिकार हैं वह भी खत्म होंगे, जो हमें संविधान से मिलता है। जैसे आरक्षण की अगर बात करें तो लोगों को यह लगा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, और इन बातों को लोगों तक पहुंचाने में जो विपक्ष की पार्टियां हैं यानी इंडिया गठबंधन के जितनी भी पार्टियां हैं वह यह पहुंचाने में सक्षम रहे। लोगों तक यह बहुत ही बारीकी से वह पहुंचाए, लोगों को समझाए कि अगर संविधान को बीजेपी खत्म करता है तो कहीं ना कहीं आपका जो अधिकार है, हक है, वह भी खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा जो आपको मिल रहा है। यह बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कारण रहा। लेकिन बीजेपी भी इसे जो संविधान है उसको खत्म करना नहीं चाहती थी। बीजेपी जो कुछ संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रहे, कहीं ना कहीं संविधान जब उस समय बनाया गया तो सभी जो कानून है उस समय ही नहीं लिखा गया, बाद में भी कुछ कानून को जोड़ा गया। उसी कानून जो सही नहीं है देश के लिए, उसको हटाने के लिए बीजेपी के द्वारा बोला जा रहा था, लेकिन इन बातों को पहुंचाने में बीजेपी नाकाम रही, विफल रही। यही कारण है कि बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अगर दूसरी बात करते हैं बीजेपी के हार के, तो पार्टियों में बगावत अगर देखा जाए कुल मिलाकर तो बीजेपी जो है उसकी पार्टी में ही बगावत दिखा। इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की पार्टी में ही बगावत दिखा। अब जहां किसी भी आप लोकसभा की बात कर ले, चाहे वाल्मीकि नगर लोकसभा की बात कर ले या पवन सिंह की अगर काराकाट से ही बात करें, या किसी भी आप राज्य में जाइएगा, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो समझ रहे थे कि हमको भी टिकट मिलेगा, हम भी सांसद का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और वह बगावत पर उतर गए और पार्टी के खिलाफ ही, चाहे निर्दलीय हो या दूसरी जो पार्टियां हैं उनसे टिकट लेकर वह चुनावी मैदान में उतर गए और कहीं ना कहीं बीजेपी का ही वोट बैंक को काटने का, उसको हिलाने का काम किए। कहीं ना कहीं बीजेपी का हार का एक बड़ा कारण यह भी रहा कि उनके जो कार्यकर्ता थे निर्दलीय चुनाव लड़ गए और बीजेपी के जो वोट बैंक है उसमें ही सेंधमारी कर दिए। उसके अलावा अगर तीसरा कारण अगर बात किया जाए तो छोटे मुद्दे पर बीजेपी ने कभी ध्यान नहीं दिया। जैसे मजदूर की बात करें, किसान की बात करें या गांव देहात की बात करें, तो जो छोटे छोटे लोगों के मुद्दे होते हैं इसको लेकर बीजेपी नहीं चली।
बीजेपी को अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के तरफ से काम किया गया है, लेकिन बड़े स्तर पर काम किया, जैसे हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए गए, ओवर ब्रिज बनाया गया, बड़े रोड बनाए गए, काफ़ी तमाम काम किए गए। लेकिन जो स्थानीय छोटे निचले स्तर पे जो काम होते हैं, कहीं ना कहीं भारत को देखा जाए तो भारत गांवों का देश है, किसानों का देश है, लेकिन बीजेपी इसमें नाकाम रही। बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें विफल रही। जो छोटे छोटे लोगों के स्थानीय मुद्दे होते हैं उसको जो है उसका समाधान करने में जो बीजेपी के सांसद हैं या छोटे निचले स्तर के जो नेता हैं वह कहीं ना कहीं विफल रहे हैं। अगर सोशल मीडिया की बात करें, कहीं ना कहीं इस समय जो चुनाव हो रहा है, एक तो जमीनी स्तर पे चुनाव लड़ा जा रहा है, दूसरी अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे भी उतना ही जोर शोर से चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर आप इस समय सोशल मीडिया पे आप विफल रहते हैं, चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। और यही बीजेपी सबसे पहले अगर आईटी क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी ही आईटी क्षेत्र में सबसे पहले हावी हुई, और यही कारण रहा कि बीजेपी को लगातार 2014 की बात करें या 2019 की बात करें तो एक बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की। लेकिन अगर देखा जाए 2024 की बात किया जाए तो 2024 में कहीं ना कहीं आईटी क्षेत्र में बीजेपी पीछे हटी है, नाकाम रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बीजेपी पे भारी पड़ी है। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो कांग्रेस के जितने भी वीडियो आते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो या शॉर्ट्स या जितने भी पोस्ट की अगर बात किया जाए तो पोस्ट भी कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा किया गया, व्यू भी उन पे ज़्यादा आया, लाइक भी ज़्यादा आया। यह सबसे बड़ा कारण रहा। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बीजेपी को सोशल मीडिया पे पहले ही पछाड़ चुका था इस चुनावी मैदान में। उसके अलावा अगर एक बड़े मुद्दे की बात करें तो लोगों में विपक्ष के द्वारा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लोगों के दिमाग में एक भरा गया बात की कहीं ना कहीं बीजेपी जो है, बीजेपी के राज में बहुत ज़्यादा महंगाई हुआ है। जैसे अगर सिलेंडर की ही बात किया जाए, गैस सिलेंडर की, तो उसके रेट को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ जो है माहौल बनाया गया। उसके अलावा नौकरी को लेकर माहौल बनाया गया कि बीजेपी जब से आई है तब से जितनी भी केंद्र की भर्ती है उसको रोक दिया गया है बीजेपी के द्वारा। उसके अलावा किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये मुद्दे हैं ये हावी रहे और इसको जो है जनता तक डिलीवर करने में, जनता तक पहुंचाने में विपक्ष जो है वह सक्षम रहा है। और जो बीजेपी की या एनडीए गठबंधन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये लोग जनता को अपनी बात समझाने में, पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। विपक्ष में ज़्यादा पार्टियों का एकजुट हो जाना, कहीं ना कहीं 30 से ज़्यादा पार्टियां मिलकर इंडिया गठबंधन बना है। और अगर इन सभी पार्टियों की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हर पार्टी का अपना एक बेस वोट होता है। अगर क्षेत्रीय पार्टियां हैं, हर क्षेत्रीय पार्टी का जो है बेस वोट होता है। और कहीं ना कहीं छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनके छोटे छोटे जो वोट बैंक है उनकी वजह से कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है इस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसके अलावा जो गठबंधन है छोटी छोटी पार्टियों से हुआ है। और यही कारण रहा कि वो छोटे छोटे जो पार्टियां हैं और उनके जो वोट बैंक है कांग्रेस से मिला, और कांग्रेस से मिलकर एक जो है बड़ा वोट बैंक यहाँ पे खड़ा हो गया। और यही कारण रहा कि बीजेपी को इतना बड़ा हार का सामना करना पड़ा। उसके अलावा अगर 7वें कारण की बात करें तो छोटे छोटे कार्यों को लेकर सांसद से नाराजगी। तमाम जो क्षेत्रीय सांसद है, छोटे नेता है, कहीं ना कहीं लोगों के जो स्थानीय मुद्दे हैं इसको हल करने में नाकाम रहे हैं। और इसको लेकर आप तमाम जगह घूमिएगा तो वहाँ पे नाराजगी जो स्थानीय सांसद हैं उनके खिलाफ दिखेगी। हालांकि लोग ये बोल रहे थे जरूर कि
जो केंद्रीय नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी है, वो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे नेता है, अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उनको देखकर वोट किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे रहे जहां जो है नरेंद्र मोदी या उनके कार्यों पर जो छोटे मुद्दे हैं वह भारी पड़ गए। अब सबसे एक और चीज बताने जा रहे हैं आपको कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया। उस मुद्दे पर पूरे देश में चुनाव लड़ा गया, लेकिन अयोध्या में ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ गया। आखिर क्या कारण क्या रहा, वही चीज आपको हम बता रहे थे कि अयोध्या में ही बीजेपी को हार का सामना क्यों पड़ना। जब मंदिर वहां बना उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या है, उसके बावजूद अयोध्या में बीजेपी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। योगी आदित्यनाथ का राज है, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ काफ़ी काम भी किया है। उनकी डिमांड है हर राज्य में कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वहाँ इतनी बड़ी हार का सामना क्यों करना पड़ा बीजेपी को। तो इसका अयोध्या से ही हम अगर बात करते हैं तो अयोध्या में अगर बात किया जाए तो वहाँ के जो सांसद थे वो वहाँ पे एक मुद्दा लेकर आए कि हम जब आएंगे तो संविधान को ख़त्म कर देंगे। अब जो वहाँ के नेता अखिलेश यादव हैं, स्थानीय नेता है, वो इस बातों को तोड़ मरोड़ को कि जनता के सामने पेश किए कि ये लोग आएंगे तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, आपका आरक्षण ख़त्म कर देंगे। और कहीं ना कहीं दलित समाज का जो वोट था, जो पिछड़े समाज का वोट था, उसको अपने तरफ ले जाने में, अपने तरफ झुकाने में। उसके अलावा अयोध्या में मंदिर बना, अयोध्या का विकास तो हुआ, वहाँ बड़े बड़े होटल्स बनने लगे, वहाँ जो है बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बनने लगे, विकास तो काफ़ी हुआ, बड़े बड़े रोड बनने लगे, वहाँ बहुत ज़्यादा अयोध्या का विकास हुआ। लेकिन जो छोटे स्तर के जो दुकानदार थे या जो लोग थे, उनके घर तोड़े गए, उनको कुछ मुआवजा दिया भी गया, लेकिन उनको वादा किया गया कि आपको और मुआवजा मिलेगा। उसके अलावा उनको दुकान उनके जो थे उसके लिए ज़मीन देने का बात किया गया, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाया। वादा पर वादा किया गया और कहीं ना कहीं ये जो स्थानीय मुद्दे थे यह भी हावी रहे और यही कारण रहा कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में या और देश के और जगहों की भी बात करें या अयोध्या की अगर बात करें तो ये छोटे मुद्दे जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने में अहम रहे। और इस पर आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक कर दी जिसके कारण लोगों में नाराजगी रही और बीजेपी को इतना बड़ा हार का सामना करना पड़ा? भले ही बीजेपी सरकार बनाने में सक्षम रहे, बीजेपी की सरकार बने, हालांकि 292 उनके गठबंधन का जो है नंबर है, 272 पर ही सरकार बनना है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ी हार भी कहा जाएगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय